नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर। और मैं हूं श्रृंगार। आज आपको थोड़ी बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में एडवाइस देना चाहूँगा। सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल आंसर देने से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रॉपर वे बताया जाए, एक मोटिवेशन दिया जाए कि आप कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब। इंटरव्यू के समय जब आपसे ये पूछा जाता है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे आंसर हो सकते हैं। क्योंकि अच्छी खासी सैलरी है, यहाँ पर काम कम है, मुझे वर्क कल्चर अच्छा लगता है, क्योंकि ये इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। सो उसके काफ़ी सारे कारण भी हो सकते हैं, और यही कारण जो होता है, आपका इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड क्यों हैं, इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। अब आप चाहे फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस बंदे हों, जो भी हो, आपके आंसर्स कुछ अलग अलग हो सकते हैं। फ्रेशर्स के आंसर ज़्यादातर ये हो सकते हैं क्योंकि इन चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था। इवन जब मैं अपनी पढ़ाई करने गया था कॉलेज में, तब भी मुझसे पूछा गया कि भाई यही क्यों चुना, तब भी यही था, इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये बेसिक आंसर होता है जो हर किसी के पास होता है। आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे उन लोगों से जो कि आपसे पहले यही आंसर देकर गए हैं, उसी चीज़ के बारे में जानना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, हर एक जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। और ये कब समझेंगे आप, जब आपसे पूछा जाएगा तब नहीं, उससे पहले ही अगर आपको पता है कि भाई इस ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन है आजकल, अगर आपको पता है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपको कहीं ना कहीं बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे थोड़ा अलग बनाते हैं, थोड़ा यूनिक और थोड़ा ज़्यादा बेटर बना देते हैं। सबसे पहला जो पर्पस होता है ना दोस्तों, आपके इंटरव्यूअर का, कंपनी के इंटरव्यूअर का आपके लिए, कि वो ये जानना चाहता है कि आप एक्चुअली इस जॉब में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। मतलब क्या आप ये जो काम है इस कंपनी का, उसको करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या क्या आपको काम पसंद है, या फिर क्या आप सैलरी देख कर आ रहे हैं, मतलब आपको ज़रूरत है पैसों की और उस चक्कर में आ रहे हैं, या फिर एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है तो आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर अच्छा काम होगा। और कहीं ना कहीं वो ये भी चीज़ें तोलने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको इससे अच्छा कहीं पैकेज मिल जाता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 8 महीने बाद, साल भर बाद, तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे। तो आपके आंसर्स जिस तरीके से हैं उससे वो इवैल्यूएट करेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस जॉब से। सो आपके जॉब भी उस तरीके की होनी चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर सकें कि भाई मैं जो हूँ इस कंपनी में, इस जॉब पे इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ग्रो करना चाहता हूँ कुछ सालों तक कंपनी में, या अगले 5-6 सालों तक, 8 सालों तक इस कंपनी में रह करके अपनी एक हैसियत बनाना चाहता हूँ, साथ में कंपनी को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि कंपनी का भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो। अगर आप वहाँ पर ये बोलेंगे कि मुझे सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं इस चक्कर में आ गया, सो ये कोई आंसर नहीं होता है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, आपका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपने ये आंसर दे दिया तो इंटरव्यूअर समझ गया भाई सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, ये जब नेक्स्ट जॉब आएगी उनके पीछे चले जाएंगे। अगर आपने उनको कह दिया कि यार मुझे जो जॉब अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इस वजह से मैं जॉब स्विच करने की सोच रहा था, तो आपकी ओपनिंग दिखी, मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा वर्क प्रेशर कम होगा, इस चक्कर में आया हूँ। सो दोस्तों, कोई भी कंपनी जहाँ पर आप जॉब करेंगे वो ये नहीं चाहेगा कि वर्क प्रेशर के चक्कर में एम्प्लॉई कहीं से छोड़ा हुआ हमारे पास आए, क्योंकि हो सकता है कल को उनकी कंपनी में भी थोड़ा बहुत वर्कलोड बढ़ जाए और आपके ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाए, तब उनको पता है कि ये बंदा तब भी छोड़कर चला जाएगा। अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना चाहिए। सोचिए, हम छोटी छोटी बातों पर बातें करते हैं यार 8-8, 9-9 मिनट के वीडियोज़ में, कि एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, उसके पीछे भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और एक्चुअली ये चीज़ सही भी है, आप लगाएंगे अपना, सिर्फ 10 मिनट मत दीजिए, मैं कहता हूँ अपना 1 घंटा इस क्वेश्चन के पीछे दीजिए और सोचिए, जो भी मैं बताऊंगा आपको आगे ना, आप उन चीज़ों पर सोचिए, विचार कीजिए। पहली बात, क्या नहीं करना है वो जानते हैं। अच्छी सैलरी है, पैसों की ज़रूरत है, इस चक्कर में जॉब पर आया हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलनी है। मतलब कई बार होता है कि सैलरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने बोला यार ये जॉब कर ली जाए, नहीं बोलना है भाई। इससे सामने वाले को ये पता है कि उनका जो मोटिव है इस जॉब रोल पे किसी को रखने का, वो पूरा नहीं हो रहा है। सिर्फ सैलरी देखकर आप काम करेंगे तो उनका काम पूरा नहीं होगा। दूसरा गलती हम करते हैं कि यार पुरानी कंपनी का काम पसंद नहीं आया, वहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें मैं काम नहीं कर पाता था, मुझे दूसरा काम करना पड़ता था, या वो काम कराए जा रहे थे जिसके लिए मैं आया हुआ था वो नहीं हो पाता था, अलग काम मुझे करने पड़ते थे। या फिर आप कह सकते हैं कि यार बॉस से प्रॉब्लम है, इनसे प्रॉब्लम थी उससे, तो अभी मैं स्विच करने की सोच रहा हूँ, आपका मिला। इस चीज़ का आंसर नहीं है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, इस चीज़ का आंसर हो जाता है कि आप पिछली जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तब भी ये आंसर गलत होते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। क्या बोलना है, क्या आपकी अप्रोच रहनी है, क्या आपको रिस्पॉन्सेस देने हैं, वो जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं भरना चाहता हूँ, मैं कभी भी ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ावा नहीं दूंगा कि मैंने जो लिख दिया है या बता दिया है वही चीज़ आप वहाँ पर जा करके दोहराएं। इसलिए मैं आपको तरीके बताता हूँ।
सो पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये होता है दोस्तों कि जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है, जिस काम के लिए आपका इंटरव्यू ले जा रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, ये चीज़ उनको दिखानी है। मान के चलिए कुछ ऐसा जॉब है कि आपको कस्टमर हैंडलिंग करनी है, कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको संभालना है, तो आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, बताइए कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मुझे कस्टमर हैंडलिंग अच्छी लगती है, मुझे लोगों से बातें करना पसंद है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, इस वजह से मैं आ रहा हूँ। तो वो ये आपका इंटरेस्ट दिखेगा कि यार हाँ, इसको ये चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये हमारे लिए लंबे समय तक काम भी कर सकता है और ज़्यादा अच्छे से हमारे काम को इफेक्टिवली कर पाएगा। सो बेसिकली कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस वर्क प्रोफाइल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जिस वर्क प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, उस वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो और उससे रिलेटेड आपके इंटरेस्ट होने चाहिए बताने के लिए एटलीस्ट। सेकंड चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जब आप उन्हें अपना आंसर दे रहे हैं तो आपका जो गोल है वो उन्हें ज़रूर बताएं कि इस कंपनी के साथ आप अगले 5-6 सालों में ये गोल तय करके आए हैं और ये जो वर्क प्रोफाइल है आपकी, ये आपको उस गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को ये ज़रूर लगेगा कि भाई ये इस बंदे के पास एक प्लान है और जो इसका फाइनल एम है, कहीं ना कहीं ये रास्ता बना रहा है अपना, तो ये हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करके भी देगा और आगे बढ़ने के चांसेस भी इसके बनेंगे। सो आपको ये चीज़ शो करनी है कि इस कंपनी में रह करके आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं आगे और इस कंपनी को कितना बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, और आपका जो एम है वो कहीं ना कहीं इसी काम से रिलेटेड है। तो एक प्रकार से उनको ये तो पक्का हो जाएगा कि काम तो बंदा यही करना चाहता है। जैसे आप सेल्स के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अगर वहाँ से कोई भी आप आंसर दे रहे हो, उसमें आप बोलने की यार नहीं, मुझे तो कस्टमर हैंडलिंग पसंद थी ज़्यादा, मतलब उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद था, बट ये है मैं सेल्स की जॉब में जाना चाह रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है कि यार इसको पसंद कुछ और है, ये करना कुछ और चाह रहा है, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों जो आप बोल सकते हैं, नहीं बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या? देखिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किसी भी कंपनी की जाकर के उनके सामने बड़ाई कर दो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानें। किसी भी कंपनी के बारे में दोस्तों जब जानेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको खराबियाँ भी दिखेगी, कुछ ना कुछ अच्छाई भी दिखेगी, और इन अच्छाइयों को आप पॉइंट करें। और ये चीज़ आप उस समय बोल सकते हैं कि ये जॉब आपको क्यों चाहिए, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, इस काम के बारे में, इस रोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा और मुझे ये जानकारी मिली है, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर परफेक्ट फिट हो सकता हूँ और ये कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो पसंद आया, तो ये जॉब में करना चाहता हूँ। मतलब आप इंटरेस्ट उस जॉब के इसमें नहीं दिखाते कि आपको एक जॉब चाहिए, इसलिए दिखाते कि आपको इस कंपनी में एक जॉब चाहिए, तो ये ज़्यादा आपके बेनिफिट में जाती है। तो ये कुछ बातें दोस्तों ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा आंसर आप दे सकते हैं। तो अगर आप एक सैम्पल आंसर से चाहते हैं तो बहुत सारे आपको वीडियोज़ और गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आप जब रटी रटाई बोलते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप अगर याद किया हुआ कुछ बोलेंगे तो वो गड़बड़ होगा। अगर आप खुद का जो है एक्चुअल वो बताते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही।